बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को। तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। कि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - z आयोटा। इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले मैंने एज इट इज़ नीचे उतार दिया है, देन इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 + 3 से हम वैसे ही लिख देंगे। यहाँ पर बच्ची ने एक स्टेप मिस किया है, मैं लिख देता हूँ 2 + 5 आयोटा प्लस का साइन 3 - z आयोटा। ये पहले आपने ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, देन 2 और 3 को सेपरेट कर देना है। बाकी बचता है 5 आयोटा और z आयोटा, इसको मैंने सेपरेट कर दिया। इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास 5 आता है। ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। 5 को नीचे उतार देंगे। इन दोनों में से मेरे पास आयोटा कॉमन आता है, बाकी बचता है 5 - z। तो यही मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 16 - 3 आयोटा प्लस 9 + 2 आयोटा मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। नीचे उतारने के बाद इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो 16 - 3 आयोटा प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 9 + 2 आयोटा 7 आ जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू जो है 16 और 9 इसको सेपरेट कर लेंगे। बाकी बचता है -3 आयोटा और 2 आयोटा, इसे हम सेपरेट कर लेंगे। दोनों को प्लस किया तो 25। 3 - 3 + 2 है तो -1 आयोटा आ जाएगा। और यही मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब है। नीचे 1 लिखें ना लिखें एक बात है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है 9 - 2 आयोटा -7 - 3 आयोटा। ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम पहले नीचे उतार देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। आपने एक काम ये करना है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने क्वेश्चन को एक दफ़ा एज इट इज़ नीचे उतारना है, देन ब्रैकेट ओपन करनी है। ये 9 - 2 आयोटा आ जाएगा, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज होकर +3 आयोटा हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू 9 और 7 सेपरेट कर लेंगे। बाकी बचता है -2 आयोटा और 3 आयोटा से सेपरेट कर लेंगे। दोनों को माइनस किया तो 2 आया। इन दोनों को सोल्व किया तो 1 आयोटा आया। आयोटा के साथ 1 लिखें ना लिखें एक बात है। तो 2 + आयोटा मेरे पास इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इसे कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। पहली वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट आती है, दूसरी मेरे पास आयोटा आती है। ये रियल नंबर कहलाता है, ये इमेजिनरी नंबर कहलाता है। तो उसने कहा था इसी फॉर्म में हमने लिखना है a + b आयोटा की फॉर्म में। तो इसमें हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो मेरे पास है 11 + 9 आयोटा माइनस का साइन 9 - 7 आयोटा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन को एक दफ़ा नीचे उतार लेना है, देन ब्रैकेट ओपन करनी है। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ये माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। 9 और 11 और 9 इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। बाकी बचता है 9 आयोटा और 7 आयोटा, इनको इकट्ठा करके लिख लेंगे। 11 - 9 किया तो 2 मेरे पास आंसर आता है। इन दोनों को प्लस किया, 9 + 7 तो 16 आयोटा आता है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, 2 + 16 आयोटा। इसी क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास है 3 + 4 आयोटा और सेंटर में इसके कोई साइन नहीं है। बाकी मेरे पास है 2 - 3 आयोटा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो जब क्वेश्चन के दरमियान में कोई भी साइन नहीं होगा तो दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट के साथ, 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट के साथ। तो मैंने 3 मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट लिख दी, प्लस 4 आयोटा पूरी ब्रैकेट लिख ली। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आयोटा। प्लस का साइन नीचे आ जाएगा, 4 × 2 = 8 आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 4 × 3 = 12 आ जाएगा। आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। जो वैल्यू पीछे है जिसे मैंने ऊपर वो लिख लिया है। 9 वैसे ही आ जाएगा, 6 वैसे ही आ जाएगा, -9 आयोटा वैसे लिख देंगे, 8 आयोटा नीचे आ जाएगा, -12 नीचे आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, वो नीचे आ जाएगा। ये 6 वैसे ही नीचे आ गया, -9 आयोटा और 8 आयोटा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आएगी -1 आयोटा। क्योंकि -9 है तो माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, 1 आयोटा जवाब आएगा। ये -12 को +12 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 12 × 1 = 12 हो जाएगा। ये मेरे पास 6 है, ये मेरे पास 12 है। दोनों को प्लस किया तो ये 18 आ जाएगा, माइनस आयोटा नीचे आ जाएगा। 1 लिखें ना लिखें एक बात है। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 किया, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 भी है। क्वेश्चन है 5 - 2 आयोटा 3 - 4 आयोटा।
5 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, -2 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, आयोटा 7 आ जाएगा। -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ जाएगा, आयोटा 7, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 2 ज़ा 8, 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये 15 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, 20 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, 6 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस का साइन नीचे, 8 नीचे, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये 15 है, इसे नीचे उतार देंगे, -20 आयोटा और -6 आयोटा, इन दोनों को प्लस करेंगे आयोटा वाली को, तो 26 आयोटा आ जाएगा। ये 26 आयोटा है और ये प्लस का साइन है, ये 8 है, -1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ यहाँ लिख देता हूँ, 15 -26 आयोटा -8 कहाँ से आई, 15 वैसे ही आ जाएगा, -20 -6 -26 हो जाएगा, प्लस माइनस -8 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास जो है साइड पे ही वर्किंग कर लेते हैं। ये 15 है, ये 8 है, 15 में से इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, 15 -8 है, 15 में से 8 को मैं माइनस करूँ, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 15 -8 -26 आयोटा, दोनों को मैंने सोल्व किया तो मेरे पास 7 आया, -26 आयोटा, तो ये मेरे पास a + b आयोटा के फॉर्म में आ गया है। यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे पास है जी, 3 - 5 आयोटा, डिवाइड का साइन 2 - 4 आयोटा, डिवाइड है तो डिवाइड की लाइन लगा के दोनों ऊपर वाली रकम को ऊपर, डिवाइड के बाद वाली रकम को हम नीचे लिख देंगे। जो नीचे वाली रकम होती है इसे ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई करना होता है और साइन चेंज करना होता है। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 2 - 4 आयोटा इधर आ जाएगा, इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। अब ये 3 - 5 आयोटा और 2 + 4 आयोटा, जब भी दो रकमें फ्रैक्शन में लिखी हुई हों, बटे में लिखी हुई हों और सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन हो तो वो सामने सामने मल्टीप्लाई होती हैं। ये दोनों वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगे। ये 2 - 4 आयोटा है, ये 2 + 4 आयोटा है। ये फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, जो कि होता है a + b और a - b। तो ये मेरे पास इस फॉर्म में लिखा हुआ है a + b a - b, इसे इस फॉर्म में लिख देंगे। तो 2 और 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, -5 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे स्टेप में 2 का स्क्वायर मेरे पास 4 आ जाएगा, माइनस साइन नीचे आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 3 4 ज़ा 12, आयोटा 7 आ जाएगा, -5 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से तो ये मेरे पास 10 आयोटा आ जाएगा, माइनस और प्लस, -5 4 ज़ा 20, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये मेरे पास आयोटा का स्क्वायर है। यहाँ मेरे पास ये 4 नीचे आ जाएगा, ये -16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 हो जाएगा, ये 6 नीचे आ गया, +12 आयोटा है, -10 आयोटा है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, 12 - 10 तो 2 आयोटा आ जाएगा, -27 हो जाएगा। यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये स्टेप नीचे कर दिया है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। दोनों वैल्यू को प्लस किया तो 20 आ जाएगा, ये 6 वैसे ही आ जाएगा, 2 आयोटा 7 आएगा, -20 नीचे, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, 20 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे यहीं पे कर लेते हैं। ये फर्स्ट वैल्यू मेरे पास एज इट इज़ वैसे की वैसे ही आ जाएगी, 6 + 2 आयोटा 7 आ जाएगा, -20 -1 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास +20 आ जाएगा, और मेरे पास ये आ जाएगा 20। ये 6 और ये 20 दोनों को प्लस करेंगे 26 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे है ये वर्किंग, ये मेरे पास 26 आ गया, +2 आयोटा मेरे पास 7 आ जाएगा, ओवर 20। ये 26 को भी 20 पे डिवाइड कर देंगे, 2 आयोटा को भी 20 पे डिवाइड कर देंगे, दोनों को सेपरेट लिख लिया, 26 ओवर 20, 2 आयोटा ओवर 20, दोनों की कटिंग की, 2 पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 10 ज़ा 20, तो 13 ओवर 10 इसका जवाब आ गया और 1 ओवर 10 इसका जवाब आ गया, 7 आयोटा आ गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया a + b आयोटा की फॉर्म में। इसी पार्ट का लास्ट क्वेश्चन मेरे पास है 5 + 2 आयोटा, डिवाइड का साइन 6 - 3 आयोटा। तो सेम एज इट इज़ वर्किंग होगी, फर्स्ट वैल्यू ऊपर, सेकंड वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन मल्टीप्लाई का साइन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बाकी वर्किंग नेक्स्ट पेज पे है, वो मैं कर लेते हैं यहाँ पर इस 5 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, 2 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, और ये 6 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा, 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, जो कि नेक्स्ट पेज पे वर्किंग है।
तो यहाँ पर जिसको मल्टीप्लाई करता है मैंने लिख लिया, 6 का स्क्वायर 36 और वो मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 साथ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30, 5 3 ज़ा 15 आयोटा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा, प्लस और प्लस प्लस 3 2 ज़ा 6 आयोटा 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 का स्क्वायर 36 वैसे ही आ जाएगा, 9 नीचे वैसे ही, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये 30 वैसे ही आ जाएगा, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस किया 27 आयोटा, प्लस का साइन नीचे 6 साथ आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 36 वैसे ही आ जाएगा, -9 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1 से तो +9 आ जाएगा। ये 30 वैसे ही, फर्स्ट सेकंड वैल्यू वैसे ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -6 आ जाएगा, दोनों को प्लस किया तो 45 आ जाएगा। ये मेरे पास 30 है, ये मेरे पास 6 है, दोनों को माइनस करेंगे तो 24 आएगा। ये मैंने 24 यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ 24 कैसे आया, 30 - 6, बाकी मेरे पास बचा +27 आयोटा ओवर 45। अब हमने 24 को 45 पर डिवाइड करना है, 27 आयोटा को 45 पर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 24 ओवर 45, 27 आयोटा ओवर 45, दोनों की कटिंग कर देनी है। कटिंग हमने करने के बाद हमारे पास ये जवाब आ जाएगा। कटिंग किस पे की हुई है, 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, इसकी मैंने कटिंग की हुई है 9 के ऊपर, 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का जवाब है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट एडिटिव इनवर्ट्स ऑफ द ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, जो कि पहली रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। इन कम्प्लेक्स नंबर को एडिटिव इनवर्ट्स की आपने फॉर्म में लिखना है चारों क्वेश्चंस को। जब भी हमने एडिटिव इनवर्ट्स मालूम करना है, क्वेश्चन को वैसे ही नीचे लिख देना है, क्वेश्चन के बाहर माइनस का साइन लगा देना है। जब माइनस का साइन लगाएंगे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, या -3 हो जाएगा और या -2 आयोटा हो जाएगा। तो यही इसका एडिटिव इनवर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 - 3 आयोटा, क्वेश्चन को वैसे ही लिख देंगे, बाहर माइनस का साइन आएगा, दोनों की वैल्यूज चेंज कर देंगे, ये -4 हो जाएगा और मेरे पास +3 आयोटा हो जाएगा। माइनस जब बाहर लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो यही इसका जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/3 + 5/4 आयोटा, ब्रैकेट लगानी है, बाहर माइनस का साइन लिखना है और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो मैंने क्वेश्चन को एक दफ़ा वैसे ही लिख लिया है, माइनस का साइन लगाया, जब माइनस का साइन लगाया क्वेश्चन नीचे उतार लिया है। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस लिखें ना लिखें एक बात है, ये प्लस है, इसको माइनस में लिख देंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो दोनों वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो 2/3 - 5/4 आयोटा, ये इसका एडिटिव इनवर्ट्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है 5 - 7 आयोटा, क्वेश्चन को मैंने वैसे ही नीचे लिख लिया, ब्रैकेट लगाई, बाहर माइनस लिखा, या -5 और +7 आयोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें वो कहता है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स ऑफ द ईच ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर, कि कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है, आपने इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स मालूम करना है। एडिटिव इनवर्ट्स में आपने एक बात याद रखनी है कि बाहर ब्रैकेट लगा के माइनस लिखना है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्ट्स में आपने क्वेश्चन को पहले फ्रैक्शन में लिखना है, बटे में लिखना है। तो क्वेश्चन को आपने 1/4 + 5 आयोटा की फॉर्म में लिखना है। जो भी क्वेश्चन होगा ऊपर 1 नीचे वो वैल्यू आ जाएगी, देन नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अब दोनों रकमें फ्रैक्शन में आ गई है। जब मल्टीप्लाई का साइन हो, फ्रैक्शन में हो, तो सामने सामने मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इससे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 - 5 आयोटा, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, जिसे a + b और a - b कहते हैं। तो 4 और 4 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा 5 आयोटा 5 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, a + b a - b। इन तमाम फार्मूलाज में क्वेश्चंस में यही वाला फॉर्मूला यूज़ होंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 4 - 5 आयोटा, और ये मेरे पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर -5 आयोटा का स्क्वायर। ये ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाएगी, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली रकम वैसे ही, 16 वैसे ही, 25 वैसे ही, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। फर्स्ट वैल्यू वैसे लिख देंगे, 16 वैसे ही, 25 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +25 आया। ऊपर वाली रकम वैसे ही आ जाएगी, दोनों को प्लस किया तो 41 आएगा। यही इस क्वेश्चन का जवाब है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 किया, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन को वैसे उतार लेंगे, ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे वैल्यू वही आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया वही वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास 6 और 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, 6 का स्क्वायर 36 माइनस वैसे ही
2 का स्क्वायर 4, साथ आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को हम वैसे ही नीचे लिख देंगे, 36 7 आ जाएगा, -4 7 आ जाएगा। आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 36 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, नीचे -4 -1 +4 हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, दोनों को प्लस किया 40, तो मेरे पास 6/40 -2 आयोटा आवर 40, इसे सेपरेट करके लिख लेंगे। तो मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया, 6/40 2/40, दोनों को कटिंग की मैंने 2 के टेबल पे, तो 3/20 और 1/20 आयोटा। इस सवाल का मेरे पास जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 - 3 आयोटा, सेम वैसे ही हल करेंगे, ऊपर 1 नीचे वैल्यू लिख लेंगे, नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 7 + 3 आयोटा, ये 7 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ये -3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 7 का स्क्वायर 49 माइनस वैसे ही 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर 7 मेरे पास आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 49 नीचे लिख लेंगे, -9 वैसे ही आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, 49 वैसे ही, 9 -9 और -1 +9 हो जाएगा मेरे पास। नीचे वाली वैल्यू को हम प्लस कर देंगे, तो मेरे पास क्वेश्चन का जवाब आएगा 7 + 3 आयोटा। इन दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आ जाएगा 58। अब इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, ये मेरे पास हो जाएगा 7/58 -3 आयोटा और 58, ये कटिंग नहीं होते, तो यही इस सवाल का मेरे पास जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है √5 - 4 आयोटा। क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे, सेम वैसे ही हल करेंगे, 1/√5 - 4 आयोटा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, वही वैल्यू आ गई, √5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, अंडर स्क्वायर से कट हुआ 5 आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 5 7 आ जाएगा, -16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +16 आ गया। ये मेरे पास नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी और दोनों को प्लस करेंगे तो 21 मेरे पास आ जाएगा। तो यही मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास है, इफ़ Z1 = 2 + 5 आयोटा, Z2 इसके बराबर है, Z3 इसके बराबर है। हमने वेरीफाई करना है Z1 + Z2 = Z2 + Z1, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, इसको हमने प्रूव करना है। तो Z1 Z2 Z3 की मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख ली, पहले मैंने Z1 की वैल्यू लिख दी, प्लस का साइन नीचे आ गया, ये Z2 की वैल्यू लिख दी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2 + 5 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा, 2 और 1 3, 5 - 3 2 आयोटा, ये लेफ्ट हैंड साइड का जवाब है। राइट हैंड साइड में पहले Z2 और Z1 है, Z2 की वैल्यू पहले, प्लस का साइन, Z1 की वैल्यू बाद में, ब्रैकेट ओपन की, ऐसे लिख दिया है, ये 1 और 2 ये 3 हो जाएगा, -3 और +5 ये मेरे पास +2 आयोटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है और Z2 Z1 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में मेरे पास बेटा 2 + 5 आयोटा है, दोनों वैल्यूज़ को मैंने लिख दिया, 2 को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से, 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास, तो जब मैं यहाँ पे 5 आयोटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा का स्क्वायर, ये 2 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो -1 आयोटा आ जाएगा, 15 वैसे ही आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, -1 आयोटा वैसे ही, दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस 15 आ गया, 2 और 15 17 आ जाएगा, -1 आयोटा 7 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब मेरे पास आया है 17 माइनस आयोटा। अब सॉल्व करेंगे हम इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को मैंने साइड पे सॉल्व कर दिया है, Z2 मल्टीप्लाई Z1, पहले Z2 की वैल्यू फिर Z1 की वैल्यू, 1 को मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट से लिख दिया, -3 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से लिख दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 5 1 ज़ा 5 आयोटा 7 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 आयोटा, प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 आयोटा का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, दोनों को सॉल्व किया, -1 आयोटा माइनस 15 वैसे ही, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, दोनों को मल्टीप्लाई किया 15 और 2 17, साथ माइनस आयोटा 7 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है, Z1 Z2 ब्रैकेट को प्लस करना है, देन Z3 को प्लस कर देना है, और राइट हैंड साइड में है मेरे पास Z1
प्लस Z2 और Z3, पहले ब्रैकेट प्लस करनी है फिर Z1 प्लस कर देना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, Z1 Z2 को प्लस करते हैं, Z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा, प्लस का साइन, Z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा, Z3 अब साथ लिखें, नहीं तो आपकी मर्जी से बाद में भी प्लस कर सकते हैं। इन दोनों को प्लस किया तो 2 + 5 आयोटा प्लस 1 - 3 आयोटा, ब्रैकेट को ओपन किया, 2 + 5 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस नीचे 1 और 3 आयोटा साथ आ जाएगा। Z3 की वैल्यू भी साथ लिख दीजिए, आपके लिए आसानी हो जाएगी। 2 और 1 3 हो जाएगा, 5 - 3 ये 2 आयोटा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू साथ नीचे आ जाएगी। अब साथ इन्हें प्लस कर लेते हैं, ये मेरे पास 2 है, ये 3 है, ये 5 हो जाएगा, 2 आयोटा और 1 आयोटा, ये 3 आयोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आया है 5 + 3 आयोटा। राइट हैंड साइड करेंगे तो पहले Z1 की वैल्यू लिखेंगे, प्लस का साइन, देन Z2 Z3 की वैल्यू लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये मैंने ऊपर इनकी वैल्यू पुट कर ली, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्लस का साइन आया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, ये 1 और ये 2 3 आ जाएगा, -3 और प्लस आयोटा तो -2 आयोटा आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन की, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 - 2 3 आयोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास है Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करना है, देन मल्टीप्लाई Z3 से करना है, और राइट हैंड साइड में Z1 को लिखना है और Z2 Z3 के जवाब से मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले मैं Z1 Z2 फाइंड कर लेता हूँ। Z1 Z2 ये है, 2 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 5 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 2 1 = 2, 2 3 = 6 आयोटा, 5 1 = 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस आएगा यहाँ पे, ये मेरे पास माइनस आ जाएगा, 5 3 = 15 आयोटा का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस आयोटा आ जाएगा, -15 साथ आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है मेरे पास। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, सेकंड वैल्यू वैसे ही, दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस 15 आया, 2 और 15 17, माइनस आयोटा साथ आ जाएगा। ये मेरे पास Z1 और Z2 का आंसर आया है, Z1 Z2, इनको मल्टीप्लाई करना है Z3 से, तो Z1 Z2 का जवाब आया था 17 - 1 लिख दिया। Z3 की वैल्यू थी 2 + 1 आयोटा, 2 + आयोटा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 17 को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से, लिख दिया, -1 को आयोटा को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से, यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट पेज पे इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैंने 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34, 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 17 आयोटा, माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया -2 आयोटा, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया आयोटा का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही, इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास बाकी आई वैल्यू 17 - 2। इन वैल्यूज़ को हम यहाँ आगे लिख लेते हैं। 34 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, ये 17 है, ये -2 मेरे पास है, 17 में से 2 को माइनस किया तो बाकी बचता है -15, -15 आयोटा, ये माइनस का साइन आगे आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। 34 वैसे ही आ जाएगा, -15 आयोटा साथ आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +1 आ जाएगा। 34 और 1 ये मेरे पास आ जाएगा 35 -15 आयोटा, तो ये मेरे पास जवाब आया है लेफ्ट हैंड साइड का जवाब। तो राइट हैंड साइड में है Z1 Z2 Z3, पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, देन Z1 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने Z1 राइट हैंड साइड का लिख लिया, Z2 Z3, Z1 को हम साथ साथ चलाएंगे, Z2 Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यूज साथ आ जाएंगी। 1 को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से, -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से, तो फर्स्ट वैल्यू वैसे ही मेरे पास आ जाएगी। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया 3 आयोटा का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू Z1 की वैसे उतार देंगे, 2 नीचे आ जाएगा, ये -1 आयोटा और 6 आयोटा है, दोनों को हल करेंगे, -5 आयोटा, -3 नीचे आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के। फर्स्ट वैल्यू Z1 की वैसे ही आ जाएगी, ये 2 वैसे ही, 5 आयोटा वैसे ही, दोनों को मल्टीप्लाई किया +3 आ जाएगा, ये 3 और 2 5 हो जाएगा, रकम वैसे ही आ जाएगी। इस वैल्यू को हम साथ लिख देंगे। अब मैंने इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, जो कि मेरे पास थी, Z1 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो Z1 की वैल्यू है ये, और ब्रैकेट का जवाब आया था ये, 2 को पूरी ब्रैकेट से, 5 आयोटा को पूरी ब्रैकेट से, तो 2 को मल्टीप्लाई किया पूरी ब्रैकेट से, 2 5 = 10, 2 5 = 10 आयोटा, 5 5 = 25 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5 = 25 आयोटा 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 का स्क्वायर। इसको मूव कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो मेरे पास 10 वैसे ही आ जाएगा, ये -10 है, +25 है, +15 आ जाएगा, 25 वैसे ही आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, 10 नीचे आ जाएगा, 15 नीचे, दोनों को मल्टीप्लाई किया, +25 आ जाएगा, ये मेरे पास 10 है, ये 25 है, ये 35 बन जाएगा, 15 आयोटा 7 आ जाएगा। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 35 + 15 आयोटा। तो मैंने राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा था 35 - 15 आयोटा, और वहाँ पे आ रहा है 35 + 15 आयोटा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई हुई है। यहाँ पे देखें, ये 17 - 2 करेंगे तो +15 आएगा, +15 +15। तो दोनों का जवाब मेरा एक जैसा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है Z1 है प्लस ब्रैकेट है -Z1 है और -Z1 है और +Z1 है, इनका जवाब 0 के बराबर आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं पहले। Z1 मेरे पास है 2 + 5 आयोटा, Z1 जो माइनस वाला है बाहर माइनस लगाएंगे, इसी सवाल के बाहर माइनस, इन दोनों की वैल्यूज चेंज कर देंगे तो -2 - 5 आयोटा मेरे पास ये -Z1 की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन में कहता है Z1 प्लस -Z1, तो Z1 की वैल्यू ये लिख देंगे जो ऊपर लिखी हुई थी मेरे पास 2 + 5 आयोटा, और जो -Z1 थी इसका जवाब ये आया था, इसको लिख देंगे -2 + -5 आयोटा। सेंटर में प्लस था, प्लस लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 वैसे ही आ जाएगा, 5 आयोटा वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस -2 आ जाएगा, प्लस माइनस -5 आ जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट, जवाब आ गया 0। तो राइट हैंड साइड में कहता है पहले -Z1 है फिर +Z1 है, इसकी वैल्यू ऊपर निकाली हुई थी, प्लस का साइन, इसकी वैल्यू पहले से गिवन थी, ब्रैकेट को ओपन किया, सेम वैल्यू कट, प्लस माइनस कट, बाकी बचा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 है, 2x + 1 आयोटा y 1 - आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करने हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास है, कहते हैं इफ़ 1 + आयोटा का स्क्वायर अवर 2 - आयोटा इज इक्वल टू x + 1 आयोटा। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है 1 + आयोटा का स्क्वायर, ये मेरे पास बेसिकली इस फॉर्मूले से सोल्व होगा, a + b का स्क्वायर जो कि इज इक्वल होता है a² + 2ab + b²। तो a की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है 1 और b की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है आयोटा। तो a की जगह पे 1 का स्क्वायर + 2, फॉर्मूले का हिस्सा है 2, a की जगह पे 1, b की जगह पे आयोटा, प्लस b की जगह पे आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 × 1 = 2, आयोटा 7 आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 1 नीचे आ जाएगा मेरे पास, 2 आयोटा 7 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 आ जाएगा, ये प्लस इस माइनस से कट हो जाएगा, और 2 आयोटा नीचे आ जाएगा मेरे पास नीचे। यहाँ पर 1 + आयोटा के स्क्वायर का जवाब आया है 2 आयोटा, इसको मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे वैल्यू थी 2 - आयोटा, उसे मैंने नीचे लिख दिया है। नीचे वाली वैल्यू को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन चेंज कर देंगे। तो जब मैंने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई किया, 2 आयोटा को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 = 4, 7 आयोटा आ जाएगा, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा का स्क्वायर, ये a - b, ये a + b, ये बनता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और 2 2 का स्क्वायर, प्लस माइनस आयोटा और आयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, 2 नीचे आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 2 का स्क्वायर 4, माइनस नीचे आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, 4 आयोटा 7 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 × 1 = 2, 4 नीचे आ जाएगा, -1 इसके साथ प्लस होगा तो 5 आ जाएगा। इसका आंसर लिख देंगे। रैशनल नंबर में पहले आते हैं, रियल नंबर सॉरी पहले आते हैं, और इमेजिनरी नंबर बाद में आते हैं। तो -2/5 ये मैंने लिख दिया, प्लस 4 आयोटा/5, रकम से पहले माइनस जो भी साइन होता है वो रकम का साइन होता है। तो -2/5 मेरे पास x की वैल्यू है, और 4 आयोटा/5 मेरे पास y की वैल्यू है। तो यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है 2x + आयोटा y 1 - आयोटा इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा। x और y हमने फाइंड करना है, तो 2x को मल्टीप्लाई करना है पूरी वैल्यू से, और आयोटा y को मल्टीप्लाई करना है पूरी ब्रैकेट से। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, 2x को मल्टीप्लाई किया 1 से 2x, 2x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2x आयोटा, 1 आयोटा y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा y आ जाएगा, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा का स्क्वायर y 7 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे, सेकंड वैल्यू वैसे, थर्ड वैल्यू वैसे, आयोटा का स्क्वायर ये माइनस का साइन नीचे, आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर, y नीचे आ जाएगा, 2x एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड वैल्यू भी वैसे ही आ जाएगी,
थर्ड वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 1y आएगा, 1 लिखें ना लिखें एक बात है। यहाँ पर मैंने जो x और y वाली वैल्यू है उन्हें एक साथ लिख देंगे, ये 2x और ये y यहाँ पे आ जाएगा, -2x आयोटा और आयोटा y यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, इन दोनों में से आयोटा मैंने कॉमन निकाला, इज इक्वल टू जो ऊपर वैल्यू थी 4 + 2 आयोटा वो 7 आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के इक्वल कर देंगे, ये 2x + y इज इक्वल आया 4 के, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, बाकी बचता है 2x + y आयोटा, आयोटा से कट इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये मेरे पास 2x प्लस का था, नीचे माइनस का था, दोनों आपस में कट हो जाएंगे, y और y 2y इज इक्वल टू 4 और 2 6 आ जाएगा। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये y की जो वैल्यू आई है इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 थी 2x + y इज इक्वल टू 4, इससे मैंने यहाँ पे लिख लिया, 2x वैसे आ जाएगा, y की जगह पे y की कीमत आएगी 3 इज इक्वल टू 4, 2x वैसे ही आ जाएगा, 3 वहाँ जाके माइनस होगा, 2x नीचे, दोनों को माइनस किया तो 1, x यहाँ रह जाएगा और 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेरे पास y की वैल्यू आई है, ये मेरे पास x की वैल्यू आई है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करेंगे। मेरे पास क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, a + b आयोटा 1 + 3 आयोटा इज इक्वल टू -8 + 11 आयोटा। a को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, b आयोटा को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट हमने लिख दिया, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3a आयोटा, b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया सेम वैल्यू, b आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 3b आयोटा का स्क्वायर। ये 7 वैल्यू आपके साथ नीचे उतारते जाना है। फर्स्ट वैल्यू वैसे, सेकंड वैल्यू वैसे, थर्ड सेम, नीचे वैल्यू सेम, b 7 आयोटा का स्क्वायर -1, पहली तीनों वैल्यू सेम आ जाएगी, ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो 3b आ जाएगा। ये वैल्यू साथ नीचे आती जाएगी, a और 3b इसको साइड पे कर लेंगे, 3a आयोटा b आयोटा इसे सेपरेट कर लेंगे, इज इक्वल टू जो वैल्यू मेरे पास आगे आई थी उसे लिख लेंगे। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के, सेकंड वैल्यू को सेकंड वैल्यू के इक्वल कर देंगे, a - 3b इज इक्वल टू -8, 3a आयोटा में से आयोटा कॉमन निकला, बाकी 3a बचा, आयोटा कॉमन, बाकी बचा मेरे पास b इज इक्वल टू 11 आयोटा। ये मेरे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, लिख दिया, ये इक्वेशन 2 बन जाएगी, लिख दिया, आयोटा आयोटा से कट हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 से, उसकी वजह ये है कि 3 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये दोनों वैल्यू एक जैसी आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 मैंने लिखी, बाय 3 लिख दिया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास आया है 3a - 3 3 = 9b, 3 8 = 24। अब इक्वेशन 2 और 3 को सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। पहले इक्वेशन 2 लिखी, देन इक्वेशन 3 लिखी। इक्वेशन 3 ये वाली थी, ये देखें ये दोनों सेम आ गई, साइन चेंज किए, प्लस था इसकी रकम का साइन माइनस आ जाएगा, ये माइनस था प्लस आ जाएगा, ये माइनस है प्लस आ जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगी, b और 9 ये 1 और 9 10b आ जाएगा, 11 और 24 ये दोनों प्लस के हैं, साइन चेंज होने के बाद जो साइन आता है वही काउंट होता है, 24 11 35 हो जाएंगे, b इधर आके डिवाइड हुआ, 35/10 कटिंग की 5 पे, 5 7 = 35, 5 2 = 10, तो b इज इक्वल टू 7/2। अब ये b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 थी a - 3b इज इक्वल टू 8, a वैसे ही आ जाएगा, b वैसे ही, b की 3 वैसे ही, b की जगह पे b की वैल्यू 7/2 इज इक्वल टू -8, फर्स्ट वैल्यू वैसे ही 7 3 = 21/2 इज इक्वल टू -8, या माइनस थी वहाँ जाके प्लस हो जाएगी। एक रकम फ्रैक्शन में है, दूसरी को मैंने खुद से 1 लगा के फ्रैक्शन में लिख लिया, a वैसे ही आ जाएगा, दोनों का एलसीएम लिया 2 आया, 1 का टेबल बनेगा 2 आया 2, 2 8 = 16, माइनस का नीचे आ जाएगा, प्लस का साइन 7, 2 1 = 2 1, 21 ऊपर वैसे ही आ जाएगा, दोनों को सोल्व किया तो 5/2। तो ये मेरे पास a की वैल्यू है, 7/2 मेरे पास b की वैल्यू थी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ वीडियो मुकम्मल हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।